हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि त्रिभुज के अंदर बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। जैसे कोई विषमबाहु त्रिभुज दिया गया है जिसके भुजाओं की लंबाई अलग अलग है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है और उसके अंदर जो त्रिभुज बना होता है उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, फिर उसके बाद से हम इसे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। जैसे कि मान जाइए कोई विषमबाहु त्रिभुज दिया गया है जिसके भुजाओं की लंबाई अलग अलग दिया गया है। जैसे ए बी की लंबाई अलग है, बी सी की लंबाई अलग है और सी ए की लंबाई अलग अलग दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। मतलब कि इन तीनों भुजाओं को जोड़ करके इसका आधा कर देंगे तो इसका अर्ध परिमाप निकल कर आ जाएगा। और अर्ध परिमाप निकालने के बाद से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है रूट में यस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस तरह से विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आइए जानते हैं त्रिभुज के अंदर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जैसे ही इस विषमबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदु को अगर हम लोग मिलाते हैं तो जो छोटा वाला त्रिभुज बनता है, जैसे इन तीनों के मध्य बिंदु को मिला दिए तो ये जो छोटा वाला त्रिभुज बनता है इसमें क्या करेंगे कि इस त्रिभुज के जो ये भुजा दी है इसकी लंबाई का आधा कर देंगे। फिर ये भुजा जो दी है इसकी लंबाई का आधा और इस भुजा की लंबाई का आधा कर देंगे। और फिर उसके बाद से इन तीनों भुजाओं को पता करने के बाद फिर उसके बाद क्या करेंगे कि अर्ध परिमाप निकालेंगे और फिर उसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये लंबाई दिया है 6 सेंटीमीटर, तो इसको आधा करेंगे, 6 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। और इसी तरह 10 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और फिर 8 का आधा करेंगे तो हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अर्ध परिमाप निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। यस यस इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी अपान में 2। तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। तो 3 5 8 और 4 12 और उसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा आपका अर्ध परिमाप निकल कर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। और जब त्रिभुज का अर्ध परिमाप दे दिया 6 सेंटीमीटर तो इसका क्षेत्रफल होता है आपका यस इंटू रूट में यस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। परिमाप आपका दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर और भुजा दिया है 6 में से सबसे पहले 6 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 6 माइनस 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो निकल कर आ जाएगा रूट में 6 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इसको विखंडित कर देते हैं तो निकलेगा 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2। और फाइनली इसका निकल कर आ जाएगा 6 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपके त्रिभुज के अंदर, ये जो त्रिभुज के अंदर यह त्रिभुज बना है इसका क्षेत्रफल आपका निकल कर आ गया 6 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं कितने लोगों को आता है। एक त्रिभुज के भुजाओं जिनकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर के मध्य बिंदु को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं।